हेलो एवरीवन, दिस इज इकबाल। देखिए, आज इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी में हम बात करने जा रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स हमने यूएसए से बोरो किया उसकी चर्चा करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, अलग अलग एग्जाम में पूछ देते हैं। जो पॉलिटी का पार्ट आता है उसमें भी कौन सा फीचर्स जो है हमने यूएसए से बोरो किया है, कनाडा से बोरो किया है, जर्मनी से किया है या जापान से किया है, तो इस टाइप से। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, जो प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन है एज ए एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, वो हमने यूएसए से बोरो किया है। और जो नॉमिनल हेड का प्रोविजन है वो हमने यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से बोरो किया। तो दो बातें हैं, एक एग्जीक्यूटिव हेड और एक नॉमिनल हेड, है ना। नॉमिनल हेड वाला जो कंसेप्ट है ये आया है यूके से, और एग्जीक्यूटिव हेड का जो प्रोविजन हमने लिया वो लिया हमने अमेरिका से यानी यूएसए से। उसके बाद वो सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस, जैसे कि आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तो इसके जो हेड होते हैं यानी सुप्रीम कमांडर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ही होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला फीचर जो है वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का काम होता है वाइस प्रेसिडेंट का, ये जो फंक्शन बोरो किया गया है वाइस चेयरमैन को राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो बनाया जाता है, वो भी फीचर्स हमने यूएसए से लिया है। राज्यसभा अपर हाउस है, आपको कमेंट में बताइए कि यूएसए का अपर हाउस कौन सा, यूएसए के अपर हाउस को क्या बोलते हैं और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं। उसके बाद जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो भी रिटन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन फॉर्मेट में है, यानी इसको लिखा गया है। आप ये बता सकते हैं कि जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है कि नहीं, कमेंट में बताइए। उसके बाद जो प्रोविजन है स्टेट्स के प्रोविजन यानी स्टेट्स हैं, अमेरिका में भी कई स्टेट्स हैं और इसीलिए उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। और इंडिया में भी स्टेट्स हैं, और इंडिया में एक और चीज हो जाती है कि हमने यूटी का भी कंसेप्ट रखा है, तो यूटी एंड स्टेट। तो ये स्टेट रखने का जो प्रोविजन है यानी जो कंट्री है अपनी, इसमें स्टेट्स भी हैं और स्टेट्स को मिलकर यूनियन बनता है, इंडियन केस में और अमेरिकन केस में भी। पर हमारे यहाँ जो है हमारी जो यूनियन है वो क्वाजी फेडरल है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ये भी कंसेप्ट बोरो किया गया है यूएसए से। उसके बाद प्रियम्बल भी हमने यूएसए से बोरो किया, नहीं प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल होना चाहिए। कुल मिलाकर बोले तो ये बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना जो है ये जो प्रोविजन आया है यूएसए से आया है। उसके बाद जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होगा, यानी जुडिशियरी बिल्कुल किसी से कोई लेना देना नहीं है, जुडिशियरी अपनी स्वतंत्र रूप से काम करेगी। ये कंसेप्ट भी यूएसए से बोरो किया गया है। और जुडिशियल रिव्यू का भी कंसेप्ट यूएसए से आया है। और जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली होता क्या है कि जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और जो अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उनके ऑर्डर को रिव्यू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ताकि कोई किसी इंसान का कोई फंडामेंटल राइट्स का नुकसान ना हो या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो, तो इसलिए वो प्रोविजन रखा गया। नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट है या जो एग्जीक्यूटिव है उनके फ्लॉज डिसीजन या ऑर्डर को रेक्टिफाई करने के लिए बोल सकते हैं, इसका प्रोविजन रखा गया जुडिशियल रिव्यू का। उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ एससी एंड एससी जजेस, यानी जो जजों की जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज लोग हैं उनको कैसे हटाया जाएगा, उसका प्रोविजन भी हमने यूएसए से बोरो किया है। तो आपको मालूम होगा जो जजेस हैं उनको हटाने के लिए हमें रेजोल्यूशन लाना पड़ता है पार्लियामेंट में, तब उनको हटाया जा सकता है। लास्ट वाला जो है इंपॉर्टेंट है, यानी फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स है ये भी हमने यूएसए से बोरो किया हुआ है। तो ये इसमें हमने टोटल 9 देखे। ये सारे जो फीचर्स हैं ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बोरो किए गए हैं। अगली वीडियो में हम कनाडा, जर्मनी और आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे कि वहाँ से हमने क्या बोरो किया है। तब तक के लिए टेक केयर।